डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मथुरा। मथुरा यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी। मथुरा जो है वो एक पवित्र स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि उत्तरी भारत का हिस्सा है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है माना जाता है कि उनका जो है यहाँ पर जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्मभूमि है यहाँ पर। और जो एक हिंदू मंदिर है यहाँ पर बेसिकली जो है, जहाँ पर उसको दर्शाता है कि जहाँ वो स्थान जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यमुना नदी के पास में जो है 25 घाट बने हुए हैं, जहाँ पर की विश्राम घाट भी है जिसको सबसे पवित्र माना जाता है। और सती बुर्ज जो है वो 16वीं शताब्दी का बना हुआ एक मेमोरियल टॉवर है। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर जो है उसका जो एंट्रेंस है वो उस पर कार्विंग की गई है। और ब्लैक मार्बल की जो है मूर्ति जो है भगवान कृष्ण की, वो उस मंदिर के अंदर रखी हुई है। तो ये मुख्य आकर्षण है मथुरा का। हिंदुइज्म के अंदर जो है, हिंदू धर्म के अंदर मथुरा को माना जाता है कि ये स्थान है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है पूजा जो है बहुत जोर शोर से जो है वो की जाती है। और ये जो है, जो सप्तपुरी जो हम बोलते हैं कि जो 7 पवित्र स्थान है उनमें से एक है, जो 7 सिटीज जिनको हम बोलते हैं, जो माने जाते हैं हिंदुओं के द्वारा सबसे पवित्र, उनमें से एक है। यहाँ पर केशवा देव मंदिर है जिसका निर्माण प्राचीन समय के अंदर जो है इस स्थान पर जो वो स्थान जहाँ पर कृष्णा का जो बर्थ प्लेस है। और नीचे जो है कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ था, वो उनका जन्म हुआ था जो एक कैद खाना था, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड में एक प्रिजन बनी हुई थी, वहां इनका जन्म हुआ था। मथुरा जो है वो राजधानी थी जो है सुरसेना की, जिस पर शासक जो था वो कंस था। और जो उनके मामा जो थे, जो कृष्ण के जो है वो जन्माष्टमी जो है द मेटरनल अंकल ऑफ कृष्ण, जो मामा कौन थे, मामा कंस, यानी कि मथुरा की जो है उस वक्त शासन था कंस का, और जो कि उसके मामा थे। और वो जो है वो चाहते थे कि जो उनकी बहन है उनके सभी पुत्रों को मार दिया जाए। हर वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जो है मथुरा में मनाया जाता है। और मथुरा को जो है एक जो है धरोहर के रूप में, जो शहर है धरोहर के रूप में जिनको संभाल के रखा गया है, उनमें शामिल किया गया है। जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट की जा रही है, ये योजना स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अंदर मथुरा को शामिल किया गया है। मथुरा का अगर हम इतिहास जाने तो मथुरा जो है वो जो साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है ब्रिज का जो है वो है बेसिकली मेन सेंटर है। और प्राचीन इतिहास के अकॉर्डिंगली जो है माना जाता है कि ये स्थान है जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और कृष्ण जी जो कि यादव वंश से संबंधित रखते थे। और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है जो इंडिया का, उसके अनुसार जो है मथुरा का जो म्यूजियम है उसके अंदर हम देखते हैं जो कि उसके अंदर जो भी चीज सामान रखा गया हुआ है, उन अवशेषों से जो है हमें इस जगह की जानकारी मिलती है। ये सिटी का वर्णन जो है जो हमारे भारतीय जो एपिक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, वहां पर भी इस शहर का जो है वर्णन किया गया है। जैसे कि रामायण के अंदर बताया गया है कि इक्ष्वाकु जो वंश के जो राजकुमार थे, शत्रुघ्न जो थे, उन्होंने जो है हत्या की थी लवणासुर की, जो कि एक दानव थे। और इस जगह को जो है उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद ये जगह जो है ये मधुवन के नाम से जानी जाने लग गई, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही जो है लकड़ियों वाले जो वृक्ष थे, जो घने वृक्ष जो है वो यहाँ पर थे। उसके बाद मधुपुरा जो है बाद में मथुरा के नाम से जाना जाने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक तीर्थ स्थान है मथुरा का अंदर, जो जिसे हम कटरा काटरा बोलते थे, यानी कि काटरा जो मार्केट की जगह होती थी, और अब हम इसे कृष्ण जन्म स्थान बोलते हैं। जो एक्सकेवेशंस हैं, यानी कि जो खुदाइयां की गई इस स्थान के ऊपर,
उससे पता चला कि उस समय के जो बर्तन थे या जो टेराकोटा की जो पेंटिंग्स जो थी छठी शताब्दी की जो है, या जो भी अवशेष मिले किसी बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के जो है अवशेष वो भी मिले हैं यहाँ पर, जिसके अंदर मोनेस्ट्री भी है, जिसे हम यश विहार कहते हैं, जो कि गुप्ता असम काल का है, गुप्त का जो काल जो था उस समय का है। इसके साथ साथ इस स्थान पर हमें जैन जो है स्कल्पचर्स भी मिले हैं, उनकी मूर्तियां भी हमें यहाँ पर मिली। तो मथुरा को जो है बहुत ही एक पॉपुलेटेड सिटी जो है हुआ करता था, बहुत लोग थे यहाँ बसे हुए थे, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, और जो है चारों तरफ जो है किला जो है दीवारें बनी हुई थी। तो जो अवशेष जो है यहाँ पर जो हमें नजर आते हैं, वो ये दिखाते हैं कि जो बिल्डिंग्स थी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, और इनमें से जो है जो ये जो सारा कुछ टूट गया, जो स्ट्रक्चर्स बन गई थी, इनकी जब खुदाई की गई तो इसमें से बड़े बड़े स्तंभ भी मिले हैं, जो कि प्राचीन जो है स्टेच्यूज जो हैं, जिन पर हमें वो नजर आती हैं, और नजर आता है कि कितनी बारीकी से जो स्किलफुल तरीके से जो है काम किया गया था, जो वर्कमैनशिप है, जो कलाकार थे, जो कि वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो है इन पर कार्य किया था। यही हिंदू टेम्पल, एक ही हिंदू टेम्पल है जो कि बचा है सभी टेम्पलों में से, और क्योंकि जो मुसलमान जो लोग थे उन्होंने इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था, तो सिर्फ जो पिरामिड्स थे वही बचे। तो बहुत सारा जो भीड़ है तीर्थ यात्रियों का जो है पूरे भारत से यहाँ पर आता है इस मंदिर के अंदर, जो कि यमुना नदी के जो है तट पर बसा हुआ है। तो जो मुगल शासक औरंगजेब जो थे, उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद जो है अपने शासन काल में बनवाई थी, जो कि बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ में बनी हुई है, और माना जाता है कि यहाँ पर जो है एक हिंदू मंदिर था जिसके स्थान पर उन्होंने मस्जिद बनवाई है, और उन्होंने शहर का नाम भी इस्लामाबाद रख दिया था। तो जो मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम शासक जिन्होंने जो है इस जगह पर जीता था, इसकी वजह से जो है यहाँ के जो बुद्धिस्ट या जैन या जो भी हिंदू मंदिर थे या मॉन्यूमेंट्स थे, सबको नष्ट कर दिया गया था। जो भी मथुरा के नजदीक में थे उन्हीं सभी को नष्ट कर दिया गया था। बुद्धिज्म जो है हम जो है धीरे धीरे जो है उसका प्रचार जो है वो कम हो गया था, और वो वापस से दोबारा से जो है स्थापित नहीं हुआ हो पाया बौद्ध धर्म। और उसके बाद अगले 400 सालों के अंदर जो जैन और हिंदू जो थे, वो भी जो है फिर से वापस खड़े नहीं हो पाए। कोई भी मंदिर जो है क्योंकि सूनर और लेटर डिमोलिश, क्योंकि वहां के जो भी मंदिर जो थे वो बाद में जो है खत्म कर दिए गए थे। बहुत सारे स्थान हैं ऐसे यहाँ पर जो कि धार्मिक, जिनकी इम्पोर्टेंस है, जिन पर रोक लगा दी गई थी, और धीरे धीरे वो सभी के सभी जो हैं पृथ्वी के अंदर धंसते गए, और समय के साथ साथ, पर उनमें से कुछ जो है उनको भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बारे में लोगों से जो है सुना है, जो ओरल ट्रेडिशन होती है, जो लोगों ने बताया कि यहाँ मंदिर था, ये चीजें थी, तो वो सभी चीजें की जानकारी मिली है। इन मंदिरों को जो है मस्जिदों में बदल दिया गया, या फिर जो है कुछ जो थे जिनके अंदर स्कल्पचर्स जो है, मूर्तियां जो है रखी हुई थी बिल्डिंग्स के अंदर, वो देखी गई, और उनमें से कुछ जो है आज के समय के अंदर जो अभी तक बच गए या सरवाइव किए, वो जो पिलग्रिमेज सर्किट है, जहाँ पर जो हिंदू धर्म के अंदर लोग जिन जिन स्थानों में जाते हैं, वो उनमें जो है अभी शामिल किए गए हैं बेसिकली। आगे हम बात करते हैं रिलीजियस हेरिटेज, यानी कि जो हमारी धार्मिक धरोहर है, वो जगहें जो कि जहाँ पर जो है यात्री जाते हैं उन जगहों को देखने के लिए। तो हम देखते हैं कि मथुरा जो है एक पवित्र शहर है हिंदुज्म का, और माना जाता है कि ये ब्रिज भूमि का जो है दिल है या सेंटर है, और ये जो कृष्ण जी की जो जमीन जगह है, और जो ट्विन सिटी कहा जाता है मथुरा और वृंदावन को, और बहुत सारे स्थान हैं जिनका ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से जो है महत्ता है, जो मथुरा के अंदर है और मथुरा के आसपास के टाउन्स के अंदर है। तो कृष्ण जन्म स्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जो कि बनाया गया था, कंसिडर किया जाता है जिसको कि ये जन्म स्थान था कृष्ण जी का। ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर केशव देव मंदिर बना हुआ है,
गर्भगृह मंदिर है, भगवता भवन है, रंग भूमि है, जहां की जो है कृष्ण जी और कंस के बीच में जो आखिरी युद्ध है वो लड़ा गया। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर जो है वो मथुरा के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। विश्राम घाट जो यमुना नदी के तट पर है, माना जाता है ये वो स्थान है जहां पर कि कंस को मारने के बाद में कृष्ण जी ने विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट रखा गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म से संबंधित जो स्थान है और जो धरोहर है हमारी, उनके अंदर शामिल है गीता मंदिर, गोविंद देव मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, कुसुम सरोवर, नाम योग, साधना मंदिर, पिपलेश्वर महादेव मंदिर और यमुना मंदिर। इसके अलावा कंकली टीला जो है उसके अंदर भी बहुत सारा खजाना मिला है हमें जैन आर्ट का, जो कला से संबंधित है। तो जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वेज हैं उनके द्वारा जो देखा गया है कि 2 जैन मंदिर भी थे यहाँ पर और स्तूपा जो है वो भी एग्जिस्ट करते थे। बहुत सारे जैन जो स्कल्पचर्स थे या आज्ञा पथ जो थे, पिलर्स थे, क्रॉस बीम्स थी या लिंटल्स थी, उस समय की जो है जब आर्कियोलॉजिकल या सर्वे किया गया, जो खुदाई की गई स्थान की, उससे जो है ये प्राप्त हुए हैं। कुछ जो मूर्तियां रही हैं उनके ऊपर लिखावट भी लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शंस भी की गई हैं, जो ये बताती हैं कि उस वक्त जो समाज जो था, जो सभ्यता जो लोग जो रहते थे वो जैन कम्युनिटी के लोग रहते थे। मोस्टली जो भी स्कल्पचर्स जो हैं वो हम मान सकते हैं कि दूसरी शताब्दी के हैं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। ये दर्शाते हैं कि जो है लगभग 14 शताब्दियों तक जो है जैनिज्म जो है वो मथुरा के अंदर जो है फलता फूलता रहा, जैन धर्म। और ये स्कल्पचर जो हैं अब लखनऊ के स्टेट म्यूजियम में और मथुरा के म्यूजियम में उन स्कल्पचर्स को रखा गया है। इसके अलावा जामा जो मॉस्क है, मथुरा जो है वो एक देखने योग्य जगह है इस्लाम के लिए भी, और इसको कंप्लीट किया गया था इस मस्जिद को आबिद उन नाबी ने, जो गवर्नर थे औरंगजेब के 1662 के अंदर। और देखने योग्य है मथुरा म्यूजियम, जो कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो भी अवशेष मिले हैं, स्पेशली जो कुषाण या गुप्ता राज साम्राज्य के समय के हैं, वो देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है स्कल्पचर्स जो हैं, जो मूर्तियां हैं, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड भी हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी हैं और साथ ही जैन धर्म से रिलेटेड भी हैं। इन सभी स्थानों के बारे में जानते हैं जो देखने योग्य हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो है उसको जो है जन्म स्थान माना जाता है भगवान कृष्ण का, और जो कि 8वें अवतार थे भगवान विष्णु के, जो अच्छे राजा जो थे, और उनका जो जन्म जो है इनका बेसिकली जो है वो कैद खाने के अंदर हुआ था, जो और वही स्थान है जहां पर कि हमने मंदिर बनवाया है। और हजारों लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, हर साल इस स्थान पर आते हैं। इस जगह पर विजिट करने के लिए सबसे अच्छा जो है समय रहता है जब जन्माष्टमी या होली का उत्सव जो है मनाया जाता है उस वक्त। दूसरा है जामा मस्जिद, जो इस्लामिक मस्जिद जो है जिसको 1662 में बनवाया गया था, जो गवर्नर्स थे मुगल के, अबुदुन नबी जो है, जामा मस्जिद जो है मथुरा के अंदर जो है, ये एक मेन ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस मस्जिद के अंदर जो है वो टॉम बना हुआ है मुगल गवर्नर का, जो कि बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि जो मंदिर है उसके साथ में लगा हुआ है। अगला ये है हमारा द्वारकाधीश मंदिर, जहां जो ये मुख्य मंदिर है, ये है हमारा द्वारकाधीश मंदिर। ये एक नया टेम्पल है जो है अब जो बना हुआ है मथुरा के अंदर। द्वारकाधीश मंदिर जो है ये 150 वर्ष पूर्व जो है भगवान कृष्ण के एक भक्त के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये मंदिर जो है खास तौर पे जो है जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर झूलों का जो है फेस्टिवल, त्योहार जो है वो मनाया जाता है जब इस क्षेत्र के अंदर मानसून का महीना शुरू होता है। भगवान कृष्ण जो है उनकी मूर्ति जो है यहाँ पर रखी गई है। वो जो मूर्ति है उसमें वो द्वारका के जो है महाराज के रूप में नजर आते हैं। और क्योंकि खास बात है, हमें नजर आता है कि उनका मोरपंख या जो उनकी बांसुरी जो है वो उनके साथ में नहीं होती है। अगला है हमारा
कुसुम सरोवर जो है राधा कुंज के नजदीक है और ये 450 फीट जो है लंबा है, 60 फीट जो है गहरा है कुसुम सरोवर। ये जो रिजर्वायर बना हुआ है इसका नाम जो है जो कृष्ण की जो सखी राधा थी उनके नाम पर रखा गया है और जो कि भगवान कृष्ण को आके यहाँ इस जगह के नजदीक आके वो मिला करती थी। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही जो है पीसफुल है और इस स्थान को जो है वो स्विमिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मुख्य आकर्षण है यहाँ का वो ये है शाम के वक्त जो आरती होती है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लोगों को देखने योग्य होती है। अगला है हमारा राधा कुंड। ये शहर जो है विष्णु धर्म को मानने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए जो है एक मुख्य स्थान है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर कृष्ण जी ने जो है जो राक्षस के रूप में जो बुल थे, बैल जो था, उसको यहाँ पर धसा दिया था। और ये जो पुल है राधा कुंड जो है इसका निर्माण हुआ था जब भगवान कृष्ण ने जो है जमीन के ऊपर जो है चोट की थी और वहां से पानी निकल आया था। तो ये पुल को जो है इसको माना जाता है कि ये बहुत पवित्र स्थान है जहां पर कि बहुत से जो है श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर हजारों की संख्या के अंदर आते हैं। अगला है हमारा कंस किला। तो इसे कंस फोर्ट भी कहते हैं। कंस किला जो है भगवान कृष्ण के जो मामा थे उनके नाम पर रखा गया है, जिसे राजा मानसिंह जो थे जयपुर के उन्होंने बनवाया था। राजा मानसिंह जो थे वो मुगल शासक अकबर के जो वो रत्न जो थे, नवरत्न थे, उनमें से एक थे। और ये जो किला है उसका अलग ही जो आर्किटेक्चर है वो आपका जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू और मुगल स्टाइल जो है उसमें बनाया हुआ है आर्किटेक्चर, और ये यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। और अंत में है हमारा मथुरा म्यूजियम। तो इसको कर्जन म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता था। मथुरा म्यूजियम जो है इसका निर्माण 1874 में करवाया गया था और ये जो म्यूजियम है इसका बिल्कुल अलग अपनी वास्तुकला है, जिसके अंदर की दिखाया गया है कि इसको ये इसकी जो वास्तुकला है उसको पोस्टेज स्टैंप्स पर भी जो है गवर्नमेंट ने जो स्टैंप्स इशू की थी उन पर भी जो है डाला गया है। इस म्यूजियम के अंदर प्राचीन समय के जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए, कुषाण और गुप्त राजा जो एम्पायर था शासक के समय के, उनका वर्णन हमें मिलता है। एक और है मथुरा म्यूजियम के अलावा आपकी गोवर्धन की जो पहाड़ी है वो भी यहाँ आती है। वो भी एक स्थान है जो कि वृंदावन के नजदीक है और ये एक मुख्य स्थान है जो विष्णु धर्म के लोग हैं मानने वालों के लिए। और प्राचीन जो है साहित्य जो है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया हुआ है, क्योंकि जब कृष्ण जी ने जो है इंद्र देवता जो है जो कि वर्षा के जो देवता हैं उनको जब हराया था उनके नाम पर है। और ये कहानी जो है उसी के नाम पर की गई हुई है कि जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को जो है उठाया था बेसिकली लोगों को बारिश से बचाने के लिए। और ये पवित्र स्थान जो मथुरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मशहूर है अपने जो स्वीट डिश है यहाँ की, पेड़ा है, प्रसाद के रूप में भी अगर आप जाएंगे तो मंदिर में जो है आपको पेड़ा जो है वो दिया जाता है प्रसाद के लिए। हम कह सकते हैं कि जन्माष्टमी जो है, जैसे कि हम बता सकते हैं कि ये जो है हर साल मथुरा के अंदर बहुत जोर शोर के साथ मनाया जाता है और 3 से 3.5 मिलियन जो है श्रद्धालु जो हैं वो मथुरा में आते हैं जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए। और जो मोस्टली जो लोग होते हैं वो केशवा देव मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के अंदर आते हैं। जो लोग हैं वो पूरा दिन जो है उपवास रखते हैं और मध्य रात्रि में जो है अपने उपवास को खत्म करते हैं, जबकि माना जाता है कि 12 बजे जो है कृष्ण जी का जन्म होता है। और भक्ति गीत जो है वो गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, बहुत सारी नाटिकाएं की जाती हैं, भोग और उसके अलावा आरती जो है वो की जाती है मथुरा और वृंदावन के सभी स्थानों के अंदर। तो ये सभी चीजों की आकर्षण है मथुरा के अंदर। आप इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए आप डिफरेंट रेफरेंसेस पे जाकर उनको पढ़ सकते हो। तो मथुरा जो है हिंदुओं का जो के जो धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका जो है एक मुख्य तीर्थ स्थान है। सो हैप्पी लर्निंग एंड